की तौफीक से हमने रोज़े रखे, तरावी पढ़ी, नमाजें अदा की, सहर व इफ्तार की बरकतें लूटी और अब हम अल्लाह की बारगाह में उसकी दी हुई तौफीक से सजदा शुक्र अदा करने के लिए यहाँ हाजिर है। हर कौम के यहाँ ईद का कोई ना कोई तसव्वुर होता है, हर कौम के यहाँ कोई ना कोई त्यौहार होता है। इस्लाम ने भी खुशियाँ तकसीम करने के लिए हमें ईद सईद का हसीन व जमील मौका अता फरमाया है, लेकिन दुनिया की दूसरी कौमों और मुसलमानों के दरमियान खुशी मनाने का भी एक तरीका है और गम मनाने का भी एक तरीका है। ईद के दिन बहुत सारी वो चीज़ें जो और दिनों नहीं की जाती, इस्लाम ने ईद के दिन उसकी छूट दी है, इजाज़त दी है। जैसे मिसाल के तौर पर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी गुलामों को मदीना मुनव्वरा के अंदर खेल करते हुए, करतब दिखाते हुए उनको इजाज़त अता फरमाई है कि तुम ये कर सकते हो। किसी ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये हबशी करतब दिखा रहे हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, चुप रहो, ईद का दिन है। कोई दफ बजा करके खुशियों के गीत गा रहा था। किसी ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, ये बच्चे दफ बजा रहे हैं और खुशियों के गीत गा रहे हैं। हुज़ूर फरमाते हैं, इन्हें खुशियों का इजहार करने दो, क्योंकि ये हमारी ईद है। यानी ईद के दिन इजहार खुशी के कुछ तरीके बताए गए हैं। दस्तरखान को वसी करना, इसी तरीके से हमें देखकर किसी को महसूस हो कि आज हम बहुत खुश हैं, आज हम बहुत खुश हैं। आप देखें, महीने भर रोजे रखे, लेकिन इस्लाम कहता है कि ईद के दिन रोजा नहीं रखना। अगर ईद के दिन रोजा रखेंगे तो आपको सवाब मिलने की बजाय गुनाह मिलेगा। और दिनों भूखा रहना इबादत है, आज खाना इबादत है। और दिनों प्यासा रहना इबादत है, आज पीना इबादत है। आप तवज्जो करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने आज के दिन छूट अता की है, आज के दिन को खुशियों का दिन करार दिया है। लेकिन खुशी में कोई अपनी हद को पार न करे। इस्लाम ने हर चीज एतदाल से अता की है। एक ईद है हमारी, आज उस ईद के मुतालिक बहुत मुख्तसर, ताकि हमें वक्त पर नमाज भी शुरू करना है, बहुत मुख्तसर अर्ज करूं कि नबवी ईद क्या है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरीके से ईद मनाई। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्तिताअत के मुताबिक कीमती कपड़ा पहना जाए। यानी ऐसा न हो कि आपकी इस्तिताअत है, बहुत अच्छा कपड़ा आप पहन सकते हैं, उसके बावजूद भी आप जो है वो यूं ही फटे पुराने और धुले हुए कपड़े पहन कर आ जाए। नहीं, अगर अल्लाह ने नवाजा है तो आप जो है वो अच्छे कपड़े पहने, नए कपड़े पहने, नए मैसर ना हो तब धुले हुए पहने, लेकिन कपड़े अच्छे पहने, इसलिए कि ईद का दिन है, आज ईद का दिन है। अल्लाह अपनी दी हुई नेमत को तुम्हारे वजूद पर देखना चाहता है। लेकिन माअज़ल्लाह अब ईद मुसलमानों की ऐसी होती जा रही है कि दूसरों के मजहबी त्योहारों में और मुसलमानों की ईद में अब कोई बहुत ज्यादा फर्क नजर नहीं आता। हम ईद के दिन सिर्फ एक काम करते हैं जो सुन्नत है, जिसे दुगाना कहते हैं, नमाज ईद कहते हैं। और जैसे ही ईदगाह को हम पार करते हैं, फिर हम अपनी हदों को तोड़ देते हैं। अगर हमारे सरों पर टोपी ना हो, हमारे चेहरों पे दाढ़ियां ना हो, तो कोई महसूस भी ना करे कि ये मुसलमान है या नहीं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस कौम ने महीने भर तक के रोजे रखे, जिस कौम ने महीने भर तक के तरावी पढ़ी, जिस कौम ने महीने भर तक के रब की बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश की, अगर फिर उसी कौम से ईद के बाद सिनेमा घर पुर हो जाएं, तो फिर रोजे किस चीज का नाम है? रोजा तो नाम है लअल्लकुम तत्तकून। रोजे इसलिए तुम पे फर्ज किए ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लिबास भी वजूद पर इस्लामी नहीं, सर भी अब लोग बनाते हैं और हजामत भी करवाते हैं,
तो इस्लामी तर्ज के मुताबिक नहीं। पता नहीं हमारे जवानों को क्या हो गया, इस्लाम की दी हुई नेमतों को अब वो अपने लिए काफी नहीं समझ रहे, इल्ला माशाअल्लाह हर चीज नहीं लाना चाहते हैं। सर का खत बनाने का अंदाज भी, जिसे आप हजामत कहते हैं या कटिंग कहते हैं, वो भी माज़अल्लाह गैरों की तरह, और फिर सिर्फ गैरों की तरह नहीं बल्कि ऐसे अंदाज से उसको इख्तियार करते हैं कि जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1450 साल पहले मुज़म्मत फरमाई थी। ईद के लिए खुसूसी कटिंग करवाई जा रही है। वो कटिंग कैसी है? कुछ बाल बहुत बड़े हैं, कुछ बाल बहुत छोटे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आज से 1450 साल पहले कि कुछ लोग अपने सर के बाल बुख्ती ऊंटों की तरह रखेंगे, अल्लाह ने उन पे जन्नत की खुशबू को भी हराम कर दिया है। आज के नौजवान लड़के खुसूसी तौर पर इस तरीके की हजामत का एहतमाम कर रहे हैं। उनको देखो, बदन पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है बेल बूटे बनवाए जा रहे हैं। कब? मुसलमानों की ईद है, और चूंकि अब बदन पर बेल बूटे होंगे तो उसको बताने के लिए जिस्म को नंगा रखना यानी छोटे कपड़े पहनना बहुत जरूरी होगा, तभी तो बेल बूटे नजर आएंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखना ये मगरबी तहजीब, ये मगरबी कल्चर, ये गुनाहों का माहौल तुम्हारे लिए नुकसानदाह है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे कपड़े पहनने को सुन्नत करार दिया है। इसका फायदा क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माओ से ज्यादा मेहरबान, बाप से ज्यादा मेहरबान। अरे करोड़ों माएं बफर्ज मुहाल अगर किसी एक बच्चे की हो तो करोड़ों माएं मिल करके अपने बच्चे से जितना प्यार नहीं कर सकती, उससे ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत ने अपनी उम्मत से प्यार किया है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका हमें बताया है उसमें हमारा फायदा है। आप अंदाजा करें, अगर आप शॉर्ट कपड़े पहनते हैं जिससे बाजू भी नजर आते हैं, जिससे जो है वो आपके जिस्म के आज़ा नजर आते हैं, उसका नुकसान क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत के साथ अगर मौत होगी तो वो नजर की वजह से होगी। आका फरमाते नजर बद हक है, यानी किसी को नजर लग जाना हक है। जादू उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना बद नजर नुकसान पहुंचाती है। फरमाया गया कि जो नजर बद है वो जानवर को लगे तो जानवर हांडी में चला जाता है, पत्थर को लगे तो पत्थर टूट जाता है, और इंसान को लगे तो इंसान कब्र में चला जाता है। अब ये जो तुम शॉर्ट कपड़े पहनकर जिस्म पे बेल बूटे बना रहे हो, यानी लोगों की नजर तुम पर पड़े। लिबास तो इसलिए था कि लोगों की नजर तुम्हारे वजूद पर मुकम्मल न पड़े, लिबास उसको रोक ले, लिबास तुम्हारे वजूद की हिफाजत करे। लेकिन अब तुमने चूंकि अपने पूरे वजूद को नंगा कर दिया, शॉर्ट से शॉर्ट कपड़े पहन रहे हो, तो लोगों की नजरें तुम पर जमेगी और नजर बद लगेगी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मेरी उम्मत में कसरत से मौत नजर बद की वजह से होगी। नुकसान किसका हुआ? आप अपनी जान से जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, आप नहीं देखते, अरे अभी तो बैठा था अभी मर गया। किस वजह से? नजर बद की वजह से। आपने नजर बद को क्या समझा? जादू करने वाला जब किसी पे जादू करता है तो उसकी सलाहियत पर मुनहसिर होता है, या तो जादू असर करेगा या तो नहीं करेगा। अगर वो जादू करने वाला पावरफुल ना हो, मुकम्मल ना हो, तो उसका किया हुआ जादू असर नहीं करेगा। नजर बद का हाल ये है, अगर टिकटिकी बांधे हुए किसी को गौर से देख लिया, ना सुभान अल्लाह का, ना माशा अल्लाह का, ना निगाहों में अकीदत है, तो फिर वो नजर बद उस पर असर कर जाएगी और उस पर बीमारियां भी हो सकती है, फिर वो पता नहीं कब्र तक भी ले जा सकती है। तो बताएं, मगरबी तहजीब तो तुम्हें कब्र तक पहुंचाने पर तुली हुई है, और आप हैं कि उसी तरफ जा रहे हैं। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूरा लिबास पहनने का हुक्म दिया, पूरे लिबास की तरफ आओ। ईद को तमाशा मत बनाओ, ईद को गैरों के त्योहार के मुशाबे मत बनाओ। अगर सर के बाल कटाओ तो इस्लाम के मुताबिक कटाओ, ऐसे नहीं कि हुजूर ने फरमाया कि बुख्ती ऊंटों की तरह जो है वो बाल कटाए जाएंगे और उन लोगों पर जन्नत की खुशबू भी हराम होगी। आजकल के लड़के, बल्कि जहां पर औरतें और बच्चे मुसलमानों के सिग्नलों पर भीख मांग रहे हैं, उस कौम के जवान
सिर्फ कटिंग बनाने के लिए 500 और 1000 रुपया दे रहे हैं। जब बताएं सिर्फ बाल कटाने का इतना जो कौम देगी, फिर वो कौम तरक्की कैसे करेगी। आज हम सीरिया, यमन, इराक, बैतुल मुकद्दस का रोना रोते हैं। बैतुल मुकद्दस तो हमारे हर मुसलमान के लिए अकीदत का मरकज है, लेकिन रमजानुल मुबारक में बैतुल मुकद्दस की तरावी टीवी पे नश्र हो रही थी। देखने वालों ने देखा, आपने भी देखा होगा, हमने भी सुना कि बैतुल मुकद्दस की, मस्जिद अक्सा की, जिस मस्जिद अक्सा के लिए हर मुसलमान दुआ कर रहा है, जिस मस्जिद अक्सा के लिए हर मुसलमान बेचैन और बेकरार होना भी चाहिए, हमारा क़िबले अव्वल है, लेकिन जब मस्जिद अक्सा की तरावी नश्र हो रही थी टीवी पर, तो देखा गया कि इमाम के पीछे जितने खड़े हैं 95% लोग हैं, न उनके चेहरे पे दाढ़ी है, न उनके सरों पे टोपियां हैं। हमें उनसे हमदर्दी है, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। उनके हाथों में पत्थर है, हम उनके हाथों के पत्थर देखकर मुतासिर हैं, दुआ गो भी हैं कि वो पत्थरों से लड़ रहे हैं, बंदूकों का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं, हथियारों का जवाब पत्थरों से दे रहे हैं, लेकिन उनको फतह नुसरत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? उनके हाथों में पत्थर तो है मगर दामन शरीयत नहीं है। खुदा की इज्जत की कसम, जिन दिन उनके हाथों में शरीयत का दामन आ जाएगा, खुदा उनके अंदर इतनी कुव्वत पैदा कर देगा कि बातिल कुव्वतें उनके कदमों में सरनिगू होने पे मजबूर हो जाएगी। जो टोपी ना पहन सके, इनकलाब पत्थरों से थोड़ी आता है। इनकलाब तो मुस्तफा जान रहमत की शरीयत पर अमल करने से आता। और हिंदुस्तान के मुसलमानों को भी आगाह होना चाहिए, अगर और हम भी दीन के करीब ना आए तो अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे कि वो दिन हम पर ना आ जाए। जो उनको आए ना, उससे बदतरीन दिन हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए आ सकते हैं अगर हम दीन के करीब ना आए। यही रविश रही। ईद के बाद जिना के अड्डों पे जाने का प्लान, ईद के बाद सिनेमा घरों को आबाद करने का प्लान, ईद के बाद अय्याशियों के अड्डों को आबाद करने का प्लान, ईद गैर मुस्लिमों की तरह, काफिरों की तरह मनाने का अंदाज, फजूल खर्ची, अय्याशी, जुए, ईद की छुट्टियों के अंदर ये सारी गंदगी करने का प्लान अगर यही रहा तो याद रखना, मेरा रब फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह किसी कौम से उस वक्त तक नेमत नहीं छीनता जब तक कि वो कौम खुद ऐसे हालात पैदा न करे। बस अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए 2 बातें अर्ज करता हूं। ईद पर खर्च करने से पहले कहां खर्च कर रहे हो, थोड़ा सा सोच लेना, क्योंकि अल्लाह फरमाता है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, हम तुमसे हर नेमत के बारे में सवाल करेंगे। और अल्लाह को जवाब देना कोई आसान काम नहीं है। एक बुजुर्ग को एक बादशाह ने दावत दी और दावत देने के बाद कहा, हजरत आपने मेरे दरबार में तशरीफ लाना है। फरमाया कि हम फकीर लोग हैं, हमें दरबार की दावत से क्या ताल्लुक। फकीरों का मिजाज बड़ा ऊंचा होता है। ये फकीर वो नहीं जो भीख मांगते फिरते, ये भिखारी लोग हैं। फकीर उसको कहते हैं जिसका ताल्लुक, दिल का ताल्लुक खुदा से जुड़ जाता है, उसको फकीर कहते हैं। जिसकी फक्र और फाके की तरफ इशारा करती है, जिसकी काफ अनाअत की तरफ इशारा करती है, जिसकी याद इलाही में डूब जाने की तरफ इशारा करती है, और जिसकी राह रब तबारक व ताला की जात में फना होने की तरफ इशारा करती है, ये है फकीर। और भीख मंगों की बात नहीं करता। तो एक मर्द दरवेश के पास, फकीर के पास कहने लगे कि आप तशरीफ लाए। कहा मैं दरबारों से क्या काम। असल फकीरों की शान यही है कि उनके दरबार में अमीर आते हैं, वो बादशाहों के दरबार में नजर नहीं आते। कहा कि मैंने नहीं आना। कहा कि हजरत करम होगा आप तशरीफ लाए। कहा ठीक है, अगर आएंगे तो 3 शर्तें हैं, अगर 3 शर्तें मान लो तब आएंगे। पहली शर्त यह है कि जहां जी में आएगा वहां बैठेंगे, जहां जी चाहेगा वहां बैठेंगे, जो जी में आएगा वो खाएंगे और जो कहेंगे वो मानना पड़ेगा। 3 शर्तें मंजूर है तो आते हैं, वरना नहीं। कहा ठीक है, अगर बहुत छोटी सी शर्त है बज़ाहिर कि जहां चाहेंगे बैठेंगे, जाहिर सी बात है, कोई कुर्सी छोड़ करके किसने बैठना कहां है।
बिरयानी मुर्ग मुसल्लम छोड़कर और दस्तरखान की ग़िज़ाएं छोड़ के किसी ने खाना क्या है? और फिर बात ही कौन सी ऐसी होगी, ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे कि कुछ नजराना दे दो। देखो, इंसान की सोच उसके अपने अंदर की तबीयत का इजहार करती, जैसा इंसान होता है वैसे उसकी सोच होती। इंसान की औकात, उसकी हैसियत, अगर उसकी अजमत या उसकी जिल्लत पता करना हो तो उसकी सोच देखो, और सोच का पता उसकी जबान से चलता है। जबान एक ऐसी चीज है कि अंदर के मशकीजे के अंदर जो है बाहर वही निकलेगा। ठीक है, 3 बातें मान लेते हैं, लेकिन जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। जिनको यार का पता मिल जाता है फिर उनकी जिंदगी अलग हो जाती है। दरअसल हमने अभी तो यार से यारी की ही नहीं है। जिसको यार की लज्जतें मिल जाए, उसी लज्जतें मिल जाएं, फिर उसके लिए जमीन और चटाई में कोई फर्क नहीं रहता, फिर उसके लिए तख्त और तख्ते में कोई फर्क नहीं रहता। इसलिए कि जिसको यार जो मिल जाए, उसका कुर्ब जिसको मिल जाए, अल्लाह करे वो लज्जत हमें नसीब हो। तशरीफ लाए तो पहले से लोग आकर बैठे तो कि बादशाह की दावत जो थी, बादशाह की दावत थी, लोग पहले से आकर के बैठे थे और कुर्सियां भर चुकी थी। आप तशरीफ लाए और जहां लोगों ने, बड़े बड़े उलमा, ज़ुअमा, वज़रा, उमरा ने जहां चप्पल उतारे थे, वहीं पर अपने नफ्स को जलील करने के लिए बैठ गए। शैतान से खतरनाक है नफ्स। शैतान जितना नुकसान पहुंचाता है उससे ज्यादा नफ्स को नुकसान पहुंचाता है। अल्लाह नफ्स की शरारत से महफूज रखे। और रमजान शरीफ नफ्स को कुचलने के लिए आता है, क्योंकि शैतान तो कैद हो चुका रहता है ना, फिर नफ्स को कुचलने के लिए। और जब नफ्स कुचल जाए तो फिर खुदा के जलवे नजर आते हैं, मुशाहिदा हक नसीब होता है नफ्स कुचलने के बाद। एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ए अल्लाह तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे अपना बना ले, तू मुझे अपना बना ले। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? तो अल्लाह ने फरमाया, ये मुझे और तू ये खत्म कर दे। जब तेरे अंदर मैं ही ना रहेगा तो फिर मैं रहूंगा ना, और मैं तो मुझे ज़िबा है, तुझे नहीं। आप गौर करें, ये नफ्स, जब तक के नफ्स रहेगा खुदा का की मार्फत नसीब नहीं हो सकती। और बैठ गए जूतों के पास। लोग दौड़े आए, हुजूर क्या कर रहे हैं, तशरीफ ले चले। मैंने तो पहले ही कहा था जहां चाहेंगे बैठेंगे, इसलिए अब यहां बैठने थे, अगर आप मजबूर करेंगे तो हम चले जाएंगे। देखो अल्लाह वालों की सोच, हमें कोई अच्छी जगह ना दे तो हम नाराज हो जाते हैं, और वहां हाल क्या है। बैठ गए। फिर उसके बाद कहा, हज़रत यहां तो दस्तरखान नहीं लग सकता, तो आप खाने के लिए अंदर आ जाए। कहा, हम दस्तरखान के लिए आए भी नहीं है। अपनी झोली से सूखे टुकड़े निकाले और शौक से चबाना शुरू कर दी। बस यही बात है मुसलमानों, लजीज से लजीज गिजा की लज्जत सिर्फ हलक तक है। हलक के नीचे जब लुकमा जाता है तो सूखी रोटी और लजीज गिजा दोनों एक ही हो जाती। सिर्फ 2 सेकंड की लज्जत के लिए मुसलमान हराम में डूब गया है, हलाल और हराम की तमीज खत्म कर चुका है, अल्लाह का खौफ दिल से निकल चुका है। तो लुकमा लोग डाल रहे थे, मुरग्गन गिजाएं, लजीज गिजाएं, और वो सूखी रोटी उठा करके चबा रहे थे। जब चबा ली और खा लिया, फिर उठ करके अंदर आए। जब सब खा चुके, कहने लगे अब जरा चूल्हा जलाओ, उस पर तवा रखो। कहने के मुताबिक चूल्हा जलाया गया, तवा रख दिया गया। जब तवा आग से बिल्कुल तप कर लाल हो गया तो वो बुजुर्ग उस लाल आग के तवे पे खड़े हो गए और आसमान की तरफ रुक करके कहने लगे, अल्लाह मैंने हराम नहीं बल्कि हलाल खाया है। मैं हराम की कालीन पर नहीं बल्कि तेरी हलाल जमीन पे बैठा हूं। और उसके बाद फिर नीचे उतरे तो उनको कुछ नहीं हुआ। फिर आपने उन लोगों से कहा, बादशाह की कुर्सी पे बैठने वालों और उसके दस्तरखान पे खाने वालों, जरा अब तुम भी तवे पर आकर खड़े हो जाओ और आज के खाने का हिसाब दे दो। हिसाब दो आज के खाने का, तुमने क्या खाया है। तो वो कहने लगे, हजरत आप अल्लाह के वली हैं, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता इस तवे से। हम लोग वली नहीं है, हम इस पे खड़े नहीं रह सकते। तो आपने फरमाया, नादानो, जब तुम आज दुनिया की
آگ کے توے پر جو تپ چکا ہے آگ کی حرارت کی وجہ سے، اس پہ کھڑے ہو کر ایک وقت کے کھانے کا حساب اللہ کو نہیں دے سکتے، تو قیامت کے دن تو آگ کا توا نہیں ہوگا بلکہ زمین کو ہی آگ بنا دیا جائے گا، اور پھر اس زمین پر جو آگ اگل رہی ہوگی ایک وقت کا کھانا نہیں بلکہ پوری زندگی کا حساب دینا ہوگا۔ اس وقت تم کون سے ولی ہو جاؤ گے؟ جب آج ولی نہیں تو اس دن کیا ولی ہو جاؤ گے؟ اس دن اس زمین پر کیسے کھڑے رہو گے؟ اس دن اللہ کو کیسے جواب دے سکو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیسے حساب دے سکو گے؟ قرآن کہتا ہے ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ حساب لیے بغیر اس کو چھوڑ دے گا؟ نہیں نہیں، عید کے دن خرچ کرنے والوں سنیما گھر میں خرچ کرو گے، ناجائز کٹنگ پہ خرچ کرو گے، ناجائز مقامات پہ خرچ کرو گے، لغویات اور فواحشات پہ خرچ کرو گے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ رب العزت تم سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا۔